नमस्कार दोस्तों, इस लड़की को एक बार देखिए। इस लड़की का नाम है नंदा। ये लड़की ब्राजील से है। ये लड़की एक ट्रैवल ब्लॉगर है। ट्रैवलिंग कर करके मतलब अलग अलग देशों को ट्रैवलिंग करती है। इसका मोटिव है कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक 192 देश, हमारे जो पृथ्वी में जितने सारे देश है वो सभी देशों को वो घूमेगी, वो भी बाइक से। ये जो नंदा है अपने हस्बैंड के साथ दोनों ट्रैवलिंग करते हैं अलग अलग देशों को। अब तक ये लोग 70 देश कवर कर चुके हैं, ट्रैवलिंग कर चुके हैं। और ये 1 महीने पहले श्रीलंका से ट्रैवलिंग खत्म करके श्रीलंका में वो पूरी तरह से घूमने के बाद वो 1 महीने पहले इंडिया हमारे भारत आए थे। वो कन्याकुमारी से अपना ट्रैवलिंग शुरू किए थे। वो कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक वो ट्रैवलिंग किया। ट्रैवलिंग करने के बाद ये अपने हस्बैंड के साथ लद्दाख में बड़े बड़े हिल्स वगैरह बाइक से घूम चुके हैं। घूमने के बाद वो उस तरफ घूम के जो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, वो सब क्रॉस करके वो झारखंड पहुंचे थे। कल झारखंड पहुंचे थे। झारखंड में आने के बाद डुमका नाम का एक जगह है झारखंड में, जहां पे वो रात में स्टे किए थे। स्टे करने के दौरान वो जैसे ही अपने टेंट खोले, टेंट खोलने के बाद वो स्टे करने के लिए सभी लोग, जैसे कि हम लड़का लड़की सभी लोग कोई भी हो, वो रात में सोने से पहले वो अपना कपड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, कपड़ा चेंज करने के समय में ही वो अपना हस्बैंड बोला कि देखो कोई आ रहा है, जिसके दौरान 7 लड़के आके ये जो लड़की है उसका हस्बैंड को वो मारधाड़ किया। मारधाड़ करने के बाद उसको बांध दिए। बांधने के बाद ये जो लड़की है नंदा, इसको वो 7 लड़के मिलके, झारखंड के डुमका के 7 लड़के मिलके रेप किए हैं इस लड़की का, जो नंदा है ब्राजील की लड़की। ये जो ब्राजील की लड़की नंदा है, जिस बाइक को लेके घूमती है वो बाइक क्लीम मोटर बाइक है। ठीक है, ये ब्राजील का एक मोटरसाइकिल कंपनी, जबकि ये जो नंदा है उस क्लीम मोटरसाइकिल का एम्बेसडर है, जिसके चलते उसी बाइक को लेकर अपने हस्बैंड के साथ अलग अलग देश को घूमने आती है। जबकि वो आप देख सकते हैं ये जो ताजमहल है, ताजमहल भी वो घूमने के लिए गई थी। दिल्ली वगैरह सब कुछ वो घूम चुकी है। घूमने के दौरान वो हमारे भारत को आई थी, कहाँ कहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, हमारे भारत में क्या क्या चीज़ है वो देखने के लिए आई थी। अगर हमारे भारत के ही लोग कुछ नीच छोटे सोच वाले लोग अगर ऐसे हरकतें करेंगे तो मेरा बस यही कहना है। ये जो 7 लड़के रेप किए हैं नंदा का, रेप करने के दौरान वो तुरंत जाके अपने हस्बैंड के साथ मतलब सुबह होने के बाद जाके अपने हस्बैंड के साथ जो डुमका पुलिस स्टेशन है वहां पे जाके कंप्लेन करने के बाद जो झारखंड के टूरिज्म इनको सपोर्ट करते हुए झारखंड का टूरिज्म है वो एक्शन लिए कि 7 को पकड़ने के बाद वो जेल में डाला जाएगा। जो 7 लोग रेप किए थे उन 7 में से 4 लोगों को पकड़ लिया गया है पुलिस के द्वारा। डुमका जो एसीपी है वो पकड़ लिए हैं। पकड़ लेने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया है। उनका नाम पहला है रजन हेम्ब्रम, और प्रदीप किस्कू, और सुखलाल हेम्ब्रम, और एक चौथा का नाम है, उसका नाम रिवील नहीं किया गया है। उसका ये जो तस्वीर है ये उसका तस्वीर है जो झारखंड के डुमका का है। और बाकी तीनों फरार है, उनको अभी भी ढूंढ रहे हैं पुलिस। एक बात बताओ, अगर हमारे देश में कोई भी अनजान लोग आ रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए, यानी कि वो वीजा वगैरह सब कुछ लेके आ रहे हैं, वो हमारे देश को एक्सप्लोर करके वो अपने देश में जाके ये बताएंगे कि इंडिया बहुत अच्छा देश है जहाँ पे हम सभी लोगों को जाके घूमना चाहिए। जबकि वो वहाँ से आएंगे घूमने के लिए हमारे देश को, तो अगर वो लोग आएंगे घूमने के लिए तो हमारे देश का टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारे देश का जो समझ रहे हो, हमारे देश का जो प्रॉफिट है, हमारे देश का जो पैसा है, हमारे देश का जो जीडीपी है, टूरिज्म के थ्रू बढ़ेगा। और उन देशों का जो स्पेनिश महिला है जिसका रेप हुआ, अभी स्पेन के जो कंपनी है हमारे देश में है, शायद वो हमारे देश छोड़ के भाग सकता है, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमारे ही देश के महिला भारत में रेप हो रहे हैं तो हम भारत में क्यों कंपनी स्टेब्लिश करें, है ना। और जैसे कि ये महिला ब्राजील की है और स्पेनिश है, तो ब्राजील के भी कंपनियां हमारे देश से उठ के भाग जाएंगे। अगर बाहर देश से लोग हमारे देश को आएंगे और खुशी खुशी घूमेंगे, खुशी खुशी अपने देश जाएंगे, तो बड़े बड़े लोग आएंगे हमारे देश में, इन्वेस्ट वगैरह करेंगे, बड़े बड़े कंपनी वगैरह खोलेंगे, तो हमारे देश का रोजगार बढ़ेगा। अगर ऐसे घिनौना काम किया जाएगा तो हमारे देश और ज़्यादा नीचे गिरेगा और हमारे देश का जो जीडीपी जो सपना देख रहे हैं मोदी जी, वो सब पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मोदी जी को मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हुआ है, जो कांड हुआ है, इस कांड के बारे में बोल रहा हूँ। इसका जिम्मेदार कौन लेगा? तुरंत ये जो कपल है उनको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। और जो रेप किए हैं उनको जेल में डालना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर कोई भी फॉरेनर आपके राज्य में आते हैं तो उनको सपोर्ट कीजिए, उनको आपके जो कल्चर है, आपके जो राज्य में जो भी चीज़ें हैं उनको दिखाइए, ना कि उनके साथ बदतमीजी कीजिए, उनको रेप कीजिए। और कहा जाता है कि जो 7 रेपिस्ट है वो ये जो महिला है उनका हस्बैंड को वो बहुत जोर से पीटे हैं, पीटने के बाद इस महिला का रेप किए हैं। तो ये बहुत गलत बात है। ये जो कपल है वो 69 देश घूम चुके थे, उन देशों में इनका रेप नहीं हुआ था। इस जो नंदा है उस महिला का रेप नहीं हुआ था, ना कि उस महिला के हस्बैंड को पीटा गया था, कुछ नहीं हुआ था। ये 70वां देश है हमारे देश भारत, यहाँ पे इतना बड़ा देश होके यहाँ पे उस महिला का रेप हो गया। तो यहाँ पे क्या मैसेज जाता है दुनिया को कि भारत अभी भी सुरक्षित नहीं है। भारत एक गंदा देश है, भारत एक घटिया देश है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो लोग कहेंगे, क्योंकि हमारे देश में ही रेप हुआ है उस महिला का। और हमारे देश के कुछ लोग कहेंगे कि हमारे देश में ही, हमारे देश का जो महिला है, हमारे देश को जो लड़की है, वहाँ हमारे देश में रेप हो रहा है। हमारे देश के महिलाओं को, हमारे देश की लड़कियों को हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो फॉरेन देशों से जो आ रहे हैं उनको कैसे सुरक्षा करेंगे, है ना? यही बात है ना। तो एक बात सोचो, अगर हमारे देश के कोई भी लड़की, कोई भी महिला दूसरे देश जा रहे हैं पढ़ने के लिए हो और जॉब करने के लिए हो और कोई भी बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं या घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव होगा। कोई भी हमारे देश को आ रहा है, कोई भी टूरिस्ट आ रहा है, उनको सम्मान कीजिए, उनको अच्छा चीज़ दिखाइए, ना कि उनके साथ गंदा बर्ताव कीजिए, ठीक है? ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा मैं, बस ये जो नंदा है और उनके हस्बैंड जो है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनको ये जो झारखंड का जो पुलिस है वो तुरंत जो लोग रेप किए हैं उन लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाए। अच्छा हुआ वही जो नंदा है उसका मर्डर नहीं किए हैं, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पास में उसका हस्बैंड थे, वो बचा लिए होंगे, मुझे ऐसे ही लग रहा है। अगर आपका कोई राय होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।